घास खाएंगे मगर न्यूक्लियर बनाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो तारीखी जुमला जो हमें तब याद आता है जब ईरान पे हम यूएस के हमले देखते हैं। ईरान के पास चूंकि न्यूक्लियर नहीं है लेकिन पाकिस्तान के पास मौजूद है, और ये न्यूक्लियर पाकिस्तान को मिला कैसे, इसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर का क्या रोल था, और अगर न्यूक्लियर ना बनता तो घास किसने खानी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने या अवाम ने? ये सारा कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। This day in 1998, Pakistan became a nuclear power. It conducted 5 simultaneous underground nuclear tests. Islamabad began developing nukes after the 1971 war with India. 18 मई 1974 की ये बात है। स्माइली बुद्धा के नाम से इंडिया टेस्ट करता है पुरहाम रेंज में, जो कि उनका न्यूक्लियर टेस्ट था। अब इंडिया के पास न्यूक्लियर ना पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट थी। इसी के तनाजुर में पाकिस्तान ने कुछ स्टेप्स लिए। सबसे पहले 1956 में चले जाते हैं, जब पाकिस्तान का न्यूक्लियर बनाने का प्रोग्राम इतना ज्यादा वाजे नहीं था। उन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बुनियाद रखी। वही पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जिसने बाद में न्यूक्लियर की बुनियाद रखी। अब इंडिया में जब 1974 में ये धमाके किए तो पाकिस्तान में हुकूमत जो थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी। अब इससे पहले पाकिस्तान 1971 में सकूत ढाका देख चुका था। अब पाकिस्तान किसी और हादसे से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता था, इसीलिए पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर की बुनियाद रख दी अपनी, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तारीखी जुमला बोला था कि हम घास खा लेंगे लेकिन न्यूक्लियर बनाएंगे। अब 1974 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कि वेपन प्रोग्राम था वो लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान जो एटॉमिक हथियार बनाने की तरफ था, जौहरी हथियार। अब उन हथियारों को बनाना कोई इजी काम तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने सबसे पहले मुनीर अहमद खान को अपना जो PAEC का हेड बनाया। इसके अलावा जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे वो भी पाकिस्तान में आ गए। उन्होंने खान रिसर्च लेबोरेटरीज के नाम से एक लैब कायम की जहां पर पाकिस्तान का बहुत सा न्यूक्लियर का काम होता रहा। अब अब्दुल कदीर की क्या वैल्यू है? अब्दुल कदीर जो थे वो पहले यूरोप में काम करते थे, खासकर नेदरलैंड में। वहां से उन्होंने न्यूक्लियर का जो उनका डिजाइन था सेंट्रीफ्यूज का, वो चुरा कर पाकिस्तान लाया और पाकिस्तान को वैसा ही तकरीबन डिजाइन बना कर दिया। अब ये तो सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट की बात थी। इसके बाद ज़िया-उल-हक की गवर्नमेंट आई है, बेनज़ीर भुट्टो की आई है, नवाज शरीफ की आई है। उन सारी गवर्नमेंट में काम न्यूक्लियर का चलता रहा है। बहुत ही काम हमें देखने को मिला कि थोड़ा बहुत इसमें स्टॉप भी जाइए, एक कंटिन्यूस वर्क चलता रहे और चलता ही बड़े सीक्रेट रहा है, क्योंकि यूएस एक ऐसा स्टेट है जिसके पास CIA जैसे एजेंसी मौजूद है। उससे भी ये काफी हद तक डका छुपा रहा है, क्योंकि यूएस को अगर पता चल जाएगा तो यूएस पाकिस्तान पर सैंक्शन लगाएगा और पाकिस्तान सैंक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाया था शायद। और इसमें बड़ी मदद पाकिस्तान की है सोवियत के इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान में। अब सोवियत जब अफगानिस्तान में है तो यूएस को उसको अफगानिस्तान से निकालना था, और यूएस के लिए सबसे जो बड़ा एलाई वहां पर साबित हो सकता था वो पाकिस्तान हुआ। पाकिस्तान उनके लिए मुजाहिदीन बनाए हैं, ज़िया-उल-हक ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया, और पाकिस्तान साथ साथ न्यूक्लियर बनाता है और यूएस को इससे निगलेक्शन होती रही है। आज साइंटिफिकली देख लेते हैं न्यूक्लियर बनता कैसे। अब यूरेनियम मेन इसका इंपॉर्टेंट पार्टिकल होता है। यूरेनियम के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, एक 238 आइसोटॉप होता है, एक 235 आइसोटॉप होता है। जो 238 होता है ना वो भारी मिकदार में होता है, लेकिन वो न्यूक्लियर के लिए काम नहीं आता। इसकी जो मिकदार हम बता सकते हैं वो 99.3% हो सकती है, लेकिन उसे यूरेनियम में जो 235 का 0.7% का मोलिक्यूल होता है, आइसोटॉप होता है, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो वो बहुत छोटे से मिकदार में होता है, उसको एक तरीके से सेंट्रीफ्यूज में लाया जाता है और किसी तरह उसको यूरेनियम के सेंटर में लाया जाता है। इसके लिए विरलिंग एक टेक्निक यूज की जाती है ताकि फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए या फिर उससे न्यूक्लियर का प्रोग्राम जो है वो न्यूक्लियर का फिजन क्रिएट किया जाए। अब न्यूक्लियर काम कैसे करता है? वो छोटे छोटे आइसोटॉप्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, चेन रिएक्शन में काम करते हैं। एक आइटम दूसरे आइटम से टकराएगा, फर्दर मल्टीपल कोलिजन होंगे, और जितने ज्यादा कोलिजन होते रहेंगे एनर्जी रिलीज होती जाएगी, और बहुत ही भारी मिकदार में एनर्जी जब अनकंट्रोलेबल होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब। और वो इतना पावरफुल होता है कि 1 किलोग्राम का जो न्यूक्लियर है या फिर 1 किलोग्राम का यूरेनियम है वो बड़ी बड़ी सिटीज को तबाह कर सकता है। खैर हम आ जाते हैं 1988 से लेकर 1999 का जो पाकिस्तान का era, जहां पर पाकिस्तान में ज्यादातर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। बेनजीर आते थे, नवाज शरीफ जाते थे, नवाज शरीफ आते थे, बेनजीर जाती थी, और ऐसा ही चलता रहा। और ऐसे में न्यूक्लियर को कंप्लीट करना एक डिफिकल्ट टास्क था, लेकिन पाकिस्तान के साइंटिस्ट लगे रहे, उन्होंने न्यूक्लियर का प्रोग्राम नहीं रोका। 28 मई 1998 को पहला पाकिस्तान ने चागी 1 के नाम से न्यूक्लियर टेस्ट लॉन्च कर दिया और चागी 2 के नाम से 30 मई 1998 को टेस्ट लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान ने 5 एटम बम गिराए और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट बन चुका था अब। लेकिन अभी उस तारीख जुमले में हम आ जाते हैं जब मैंने आपको बोला था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर बनाएंगे। तो वो घास किसने खाना था? आया कि अवाम ने खाना था या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुद खाना था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में मशहूर है कि वो अल्फाजों से बहुत अच्छे से खेलते हैं। उनका एक और बड़ा मशहूर अल्फाज है कि जब उन पर एलिगेशन लगे थे कि वो शराब नोशी करते, तो उन्होंने बोला मैं शराब ही पीता हूँ ना, लोगों का खून थोड़ी ना पीता हूँ। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो लाइफ थी खुद तो बड़ी लग्जरी लाइफ थी, लेकिन मुझे लगता है कि घास फिर आम आवाम को खाना पड़ता। आज भी तो आम आवाम ही घास खा रही है। और एक और क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर ना होता तो क्या हम दूसरे ईरान बन जाते? शायद हम दूसरे ईरान तो ना बनते, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल गेम है वो गिविंग वाली है, टेकिंग वाली नहीं है। ईरान तो अपने आप को सोवरन रखने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। इसलिए जो भी स्टेट पाकिस्तान से बड़े ताकतवर होते हैं, पाकिस्तान से किसी न किसी तरीके से स्ट्रेटेजिक अलायंस बना लेता, जिसमें एग्जांपल है सऊदीया के साथ पाकिस्तान की कुछ स्ट्रेटेजिक अलायंस बन सकती थी। और न्यूक्लियर ना होने के बावजूद भी इसने बड़ी बड़ी डील्स की हैं। जो यूएस और चाइना की डील थी 1970s में याह्या खान के टेन्योर में, वो पाकिस्तान ने क्रैक की थी, जो कि डिप्लोमेसी का एक बड़ा गेम है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली तो अपने आप को बड़ा इंगेज रखता है कंट्रीज के किसी तरह भी, इन टेकिंग या गिविंग दोनों सिनेरियोज में। लेकिन जाहिर बात है अपने
आप को ईरान की तरह नहीं बनाता बल्कि अपने आप को पाकिस्तान की तरह रखता है। और पाकिस्तान की भी अपनी तारीख मौजूद है। पाकिस्तान की आज़ादी में जो चैलेंजेस आए थे वो चैलेंजेस शायद ईरान ने ना फेस किए हो। पाकिस्तान को क्या क्या मुश्किलात पेश आई हैं आज़ादी में। और ये सब कुछ अगर आपने जाना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।